हजरात, अमेरिका कुछ भी कहता रहे, ट्रंप आकर कुछ भी बोलता रहे, ईरान अपना काम, आईआरजीसी अपना काम कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में ईरान की आईआरजीसी ने बम बिछा दिए, माइन बिछा दिए। रिपोर्ट ये रही, ध्यान से देखें। जी हाँ, माइन बिछा दिए हैं। ईरान ने हुर्मुज में रिस्क बिल्कुल नहीं लिया कि ट्रंप डील की बात कर रहा है, जंग बंद होने वाली है, हो सकता है अमेरिका हमारी बात मान जाए। ना 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 ना, हुर्मुज के अंदर बम बिछा दिए हैं। बड़ी खबर है। अब मैं गोदी मीडिया तो नहीं हूं कि पीछे से सायरन बजाऊं, बिजली कड़काऊं, फाइटर यहां से, हालांकि कर सकता हूं। बजाओ भाई, सायरन बजाओ। हजरात, बिछा दिए हैं दोस्तों। बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में माइन बिछा दिए हैं। जैसे ये देखिए, फाइटर जेट घूम रहे हैं। जी हाँ, नहीं, ये मैं भी कर सकता हूं, बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं करके दिखाऊंगा नहीं। मतलब दिखा तो दिया है, लेकिन ये आपको अब गोदी मीडिया दोबारा ये ऐसा करेगा, क्योंकि इनका ऐसे ही चल रहा है। तो सीधी सीधी खबर सुनिए। अमेरिका को खौफ है, ट्रंप ऊपर से नीचे तक का जोर लगा रहा है। पाकिस्तान और अपने तमाम एलाइज से, जो मुस्लिम एलाइज हैं, उनसे कह रहा है कि थोड़ा करवा दो, झुकना भी ना पड़े। मतलब झुकना नहीं। अब आप देखो ना, ट्रंप कैमरे के सामने कुछ और कह रहा है, ठीक, लेकिन नरम है पहले से, लेकिन पीठ पीछे वो बिल्कुल बैक फुट पर आ गया है कि भैया डील हो जाए। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने कहा कि हमारा पूरा कंट्रोल है गल्फ ऑफ ओमान में, पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में, चारों तरफ समुद्र में हमारा, जैसे मैंने पहले कहा था 6 दिन पहले, इस समुद्र का बादशाह ईरान बना हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि हमें बम बिछाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बात क्लियर है कि अगर अमाउंट बताऊं तो लगभग 24 से 25, यानी 24, 25, 26 इतने बम जो हैं, जो माइंस हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में बिछा दिए गए हैं ईरान के द्वारा। अमेरिका पर इस बार बिल्कुल भरोसा ईरान नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। अमेरिका ने ये तमाम बातें जो की कि हम बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, डील हो जाएगी, हम बात ये मान लेंगे, आप ये बात मान लो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद 2500 डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मरीन्स मिडिल ईस्ट भेजे हैं। फिर इसके बाद नेतन्याहू सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने ट्रंप से बात की है और हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे, और हमने उनके 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. भैया, किस तरह से पूरी दुनिया में मजे लिए जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद होगा आपको, जिसपे उसने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को 2 लोग चलाएंगे, ईरान के सुप्रीम लीडर और एक मैं। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है, उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट किया है। ये मीम आपको समझ में नहीं आएगा। यानी आप एक गाड़ी में 2 स्टीयरिंग देख रहे हैं। एक जो मेन, जो जिसके हाथ में असली स्टीयरिंग होगा, वो आप उधर देखिए, और बच्चों के लिए जो स्टीयरिंग दे दिया जाता है, जिससे बच्चों को लगता है कि हाँ हम चला रहे हैं, वो इस तरह की फोटो साउथ अफ्रीका में ईरानियन दूतावास से शेयर किया है। पब्लिक खूब मजे ले रही है। गुलाबी सुअर पूरी तरह से जलील हो गया है। ईरान की शर्तें साफ दिख रही हैं। ईरान ने शर्तें कुछ ऐसी रखी हैं जो अमेरिका नहीं मान रहा है, जिसके बाद जनरल ने कहा है हमारी जंग जारी रहेगी, हम हमले जारी रखेंगे जब तक अमेरिका हमें मुआवजा नहीं दे देता और हम पर से पूरी तरह से पाबंदी नहीं हटा देता। आईआरजीसी कमांडर का ऐसा बयान आया है, हम भी बहुत देर तक हंस रहे थे। अब आपको पता है सुपर पावर कौन है? आईआरजीसी के जनरल ने कहा है कि अब आंख के बदले आंख नहीं लेंगे, अब आंख के बदले सर लेंगे, तुम्हारे हाथ पैर लेंगे, टांगे काट देंगे, तुम्हें अपंग कर देंगे, तुम्हें लुल्ला कर देंगे। यानी ईरान बहुत खतरनाक मोड में आ गया है।
नए हथियारों का जलवा है ईरान के, और नए हथियार ऐसे हैं कि अमेरिका इजराइल, आप याद करिए ना मेरी जान, अभी 10 दिन पहले ट्रंप ने कहा था मैं जीत गया हूं। 5 दिन पहले नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हमने ईरान की तमाम मिसाइलें खत्म की हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने कहा कि हमने ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी, तब अमेरिका और इजराइल में ईरान ने दबाकर मिसाइलें फेंकी हैं। तो अब मैं अमेरिका और इजराइल से कहूंगा अपना मुंह बंद रखो, कम मिसाइलें आएंगी, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा मिसाइलें आएंगी। अमेरिकन मैगजीन ने खुद छापा है, पढ़ लो, फुल स्क्रीन पर डाल रहा हूं। ग्लोबल रिसर्च अमेरिकी मैगजीन ने लिखा है कि ईरान के खिलाफ जंग करने की वजह से, जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं ईरान से, इस जंग की वजह से पूरी दुनिया का, यानी पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चरमरा गया है, पूरी दुनिया का सिस्टम बेकार हो रहा है। ईरानियन ऑफिशियल फुल मजे ले रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है, याद दिलाया है कि पहले दिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेट हॉर्मूज हर हाल में खुलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम, यानी अमेरिका, जहाजों को एस्कॉर्ट करेगा। फिर अब वो बोल रहे हैं कि ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो मैनेज करेंगे। तो ये डेफिनेशन है, ये सबूत है कि अमेरिका ईरान की ताकत के आगे कमजोर पड़ के बातचीत की टेबल पर आ गया है। हजरात, 12 मार्च के बाद से, ये रहा रिकॉर्ड मेरे पास, 12 मार्च के बाद से 35 और C-17 जो एयरक्राफ्ट है, जहाज, हथियार भर भर के मिडिल ईस्ट में भेज चुका है और अभी और आगे भेज रहा है। तो मकसद साफ है कि हो सकता है कि ईरान को बातों में उलझाकर दोबारा से कुछ शैतान कांड करता, लेकिन इस बार ईरान अमेरिका से 4 कदम आगे चल रहा है। रिपोर्ट यह आ रही है, जो अब राज खुल रहे हैं, परतों पे परतें खुल रही हैं, कि हमले से पहले, खामनाई के ऊपर हमले से 48 घंटे पहले ही नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था कि आप मान जाइए और हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला कीजिए, खामनाई के घर पर हमला कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं था, तो नेतन्याहू ने मनाया और सबसे आखिरी कॉल काम कर गई, हाँ याद करो, बिल्कुल सही, बिन सलमान की। वहीं पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय मिडिल ईस्ट का, वो इस्लामाबाद जाएंगे, ईरान के ऑफिशियल से वहां मुलाकात होगी और फिर वहां बात होगी। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री ने फोन पर बात कर ली है। देखिए, अभी राष्ट्रपति से, ईरान के राष्ट्रपति से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे पहले बात की थी। तो समझ आ रहा है, कुछ तो चल रहा है, अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। इजराइल का ही अखबार क्या लिख रहा है, दुश्मन का अखबार, देखो ध्यान से। इजराइल के ही अखबार ने लिखा है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल से सब कुछ निकल चुका है। उधर ईरान, आधी रात गुजर चुकी है ना, और बातचीत भी चल रही है। तो बाबू, ईरान अभी भी इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। 2 मिसाइल दागी थी, हालांकि कम दागी थी, दोनों मिसाइल को इजराइल ने रोक तो लिया, लेकिन यह क्लियर ईरान ने कर दिया कि बाबू हमला करते रहेंगे। איזה נפל ואיזה נעליים, הנה הוא. בום, פגע בו. איזה נפל ואיזה נעליים, הנה הוא. उधर बर्तानिया अपने और एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेज रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। हजरात, बहरीन परेशान हो गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बादशाह क्यों बन रहा है। तो बहरीन प्लान कर रहा है कि वो यूएन के लिए प्रपोजल लाएगा, जिसमें प्रपोजल ये होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ईरान नहीं बल्कि इंटरनेशनल फौज की तंजीम, यूएन की फौज जो है, मिलकर उसको चलाए और सुरक्षा करे। नेतन्याहू लगातार घंटों घंटों की कॉल पर है, पहले ही बता रहा हूं। किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्यों? नेतन्याहू को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना प्रेशर में है
कि ईरान का एनरिच यूरेनियम वो माफ ना कर दे, छोड़ ना दे और उससे लेना। नेतन्याहू को यही डर है कि अगर यूरेनियम उनके पास रह गया तो अब तो ईरान परमाणु बना ही लेगा और एक दिन इजराइल को हजरात अब आप सो रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैंने तो टाइम से अपडेट दिया है। खैर बताना चाहूंगा कि टाइम देख लिया करो, नीचे जो है अपलोड करता हूं तो दिखा देता है 6 घंटे पहले अपलोड हुई थी, 7 घंटे पहले, 2 आवर्स अगो। हाँ, तो पता चल जाएगा आपको कि हमारे ही सोर्स कॉपी कर करके रील बनाई जा रही है। जो अम्बेसी के नकली पत्रकार हैं जो कल तक ज़ाफ़रान बेचते थे ईरान से ईरान से लाके ज़ाफ़रान बेचते थे, पिस्ता बादाम बेच रहे थे, आज पत्रकार बने हैं और ज़बरदस्ती की हमसे हसद कर रहे हैं और हमारे सोर्स को झूठा साबित कर रहे थे। ससुरे हमारे ही सोर्स कॉपी कर रहे हैं। अबे ज़ाफ़रान बेचो बे दोस्त। अब की तो साले एयरपोर्ट में पकड़वा दूंगा तुझे, तू माल उतार पे बताता हूँ तुझे। दोस्तों इजराइल को बड़ी टेंशन है कि यूरेनियम अगर ईरान के पास रह गया तो भाई वो जो शहीद हो गए ना खामनाई, उनका स्टेटमेंट था, उनका फतवा था कि परमाणु नहीं बनाना। ये जो मुश्तबा खामनाई आए हैं हो सकता है शुरू में ही कह दें कि भैया हम तो परमाणु बनाएंगे। तो नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप से कॉल पर है बिजी। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खासकर वो जो ईरान से ज़ाफ़रान ला रहा है, काजू पिस्ता बादाम ला रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है और बाहर आके पत्रकार बन रहा है, बच के रहिएगा।